सभी को नमस्ते। इसलिए जभी भी रविवार आते हैं मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही सारे भाइयों-बहनों से मैं मिल सकता हूँ और मैं वचन प्रचार कर सकता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। और ये वचन हम लोग के जीवन की सब पूरा समस्या को सुलझा देते हैं और रास्ता बन जाते हैं। इसलिए ये वचन के द्वारा हम लोग शक्ति पाते हैं। इसलिए ये वचन के द्वारा हम लोग अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। ये बहुत ही आशीषित समय देने वाले समय है, इसलिए मैं बहुत ही खुशी और धन्यवादी हूँ। क्या आप लोग भी वैसे महसूस करते हो? मैं उधार पाने से पहले कभी भी वीकेंड्स आते थे, बहुत ही मैं खुश हो जाता था। लेकिन जब भी रविवार आते हैं, तब बहुत ही खाली लगता था। तो रविवार पूरा जल्दी-पल्दी बीत जाते थे। लेकिन उधार पाने के बाद वीकेंड्स जब भी आते हैं, कभी भी वीकेंड्स आते हैं, तो हम लोग रविवार के शाम में चर्च में जाके वचन सुनते हैं। जैसे हम लोग का मन में वचन से ये भर भर जाते हैं और एक दिन ये वचन के द्वारा ये खाली वाला मन पूरा खत्म हो गया। उधार पाने के बाद जितना ज़्यादा समय बीते उतना ज़्यादा हम लोग आशीषित होते हैं, उतना ज़्यादा आशीष पाते हैं। आज हम लोग पहला कोरिन्थियों के 1 अध्याय देखेंगे। पहला कोरिन्थियों का 1 अध्याय 26 वचन से हम लोग देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय 26 वचन। भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर की जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो जो है भी उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो 31 वचन तक पढ़े। कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुना है, इसके बारे में लिखा है। तो आज आप लोग को थोड़ा बुरा भी लग सकते है बाइबल पढ़ने वक़्त। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। तो परमेश्वर कैसे लोगों को चुने? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। इसलिए ऐसा लिखा है। ये हम लोग परमेश्वर से चुनाए गए का मतलब क्या है? वचन के अनुसार हम लोग तो मूर्खों हैं और हम लोग निर्बलों हैं और हम लोग बहुत ही तुच्छो हैं और हम लोगों के पास कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग परमेश्वर से चुने गए हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे मूर्खों और निर्बलों, उसके बाद तुच्छों को चुनकर ऐसे परमेश्वर छोड़ते नहीं है। परमेश्वर हम लोग को और भी ज्ञान देते हैं और भी बुद्धि देते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने शक्ति हम लोग को देकर ज्ञानवानों को लज्जित करते हैं और निर्बलों को चुनने के द्वारा बलवानों को लज्जित करते हैं। तो ये वचन के सामने मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, सच में वैसा है। परमेश्वर जब मुझे चुना है, जब मुझे उद्धार किया है,
परमेश्वर क्यों मुझे चुना है, ये ऐसे बात नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं दूसरे लोगों से मैं बहुत ही बलवान हूँ। दूसरे लोगों से मैं बहुत तुच्छ हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए परमेश्वर मुझे चुना है। इसलिए मैं अपने जो पहले वाले जीवनों का चीज़ों को मैं अभी फिर से देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं 1985 में उद्धार पाया हूँ। उस समय मैं 12 कक्षा में था। उद्धार पाने के बाद चर्च के अंदर 12 कक्षा के कोई भी भाइयों नहीं था। इसलिए थोड़ा-सा एक उम्र वाले भाई होना चाहिए ताकि हम लोग बातचीत भी कर पाएँ, हम लोग थोड़ा मज़ा भी ले पाएँ। तो चर्च में 12 कक्षा की बहन लोग तो ज़्यादा था, लेकिन भाई लोग नहीं थे। इसलिए मैं नया-नया उद्धार पाया था, इसलिए उतना फ्री नहीं लगा। इसलिए अगर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होता, तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह फ्रेंडशिप बना पाता, उसके बाद लोगों के साथ बातचीत कर पाता। इसलिए चर्च जाने से ऐसे लोग नहीं है, जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बाद कोई एक उम्र वाले लोग भी नहीं है, दोस्तों भी नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर को ऐसा प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर कृपया दोस्त बनाइए, मेरी उम्र की दोस्तों बनाइए ताकि मैं एक साथ काम कर पाऊँ। इसलिए एक दिन मेरा एक स्कूल की दोस्त ने मेरा चर्च के चेयर में बैठा हुआ था। पहले उधार पा चुके थे वो भाई। ये बहुत ही मशहूर 12 कृष्ण की वहाँ पर हम लोग का जो हाई स्कूल अच्छा है, हम लोग का हाई स्कूल में तुमको एडमिशन लेने के लिए आओ, ऐसे बोलने के लिए दूसरे स्कूल से बहुत सारे बच्चे आए। ये मेरा जो मिडिल स्कूल के दोस्त एक साथ चर्च में आए। बहुत ही अच्छा हाई स्कूल उसमें। इसलिए वो दोस्त उधर पे वो उधार पा सके। तो उधार पाने के बाद इसलिए मैं बहुत ही एक अच्छा विश्वास रखा हुआ भाई था। इसलिए मैं अपने हाई स्कूल की ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने होम टाउन में वापस आया हूँ। इसलिए मैं भी वैसे हाई स्कूल में जाना तो चाहता था, लेकिन मेरा तो परसेंटेज उतना अच्छा नहीं था। इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा हाई स्कूल में तो नहीं जा पाया, मैं नॉर्मल हाई स्कूल में गया। इसलिए वो दोस्त हम लोग का चर्च में जुड़े हैं, इसलिए एक उम्र के दोस्त आए हैं, इसलिए मुझे बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं तो कभी भी प्रचार नहीं किया, लेकिन मैं दोस्त को लेकर एक साथ प्रचार करने के लिए गया। वो दोस्त बहुत अच्छी तरह प्रचार कर रहे थे। इसलिए बहुत ही आश्चर्यचकित चीज क्या है, मेरा दोस्त जब भी बाइबल खोलते हैं तो एक ही सेकंड में निकल जाते थे।
इसलिए पूरा बाइबल खोलने से पूरा वचन निकलते हैं और वो वचन के अनुसार वो प्रचार करने लगे। इसलिए वो ऐसा बहुत ही अच्छा भाई था। इसलिए मैं उधार पाने के बाद सच में ऐसे बात नहीं था कि मैं बहुत ही आत्मिक था, नहीं तो मेरे पास कुछ परमेश्वर को सेवा करने वाला बहुत ही बड़ा मन था। इसलिए मैं सोचने लगा क्या मैं सच में आत्मिक जीवन जी पाऊंगा। इसलिए उतना मैं बहुत ही कमजोर भाई था। इसलिए वो भाई तो उसका दिमाग भी बहुत अच्छा था और वो बहुत ही बेहतरीन भाई था। एक दिन उधार पाने के बाद इसलिए मैं तो चर्च के साथ ऐसे जुड़े थे, लेकिन वो भाई चर्च को छोड़ने लगे। और उसके बाद पूरा कॉलेज में हम लोग प्रवेश किए। इसलिए कॉलेज से भी परमेश्वर दोस्तों को भेजा चर्च में। और इस बार तो चाहे ऐसे भाई लोग नहीं था जो मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन उन लोग सब उधार पाए हुए भाइयों था। इसलिए उन लोग सियोल में कुछ इलेक्ट्रिक वाले सब्जेक्ट को पूरा अच्छी तरह पार करके, इसलिए वो अच्छा वाले जो कॉलेज से इसलिए दूसरा और भी बड़ा कॉलेज में भेजने के लिए, इसलिए उस समय पूरा बनने लगे ये इसलिए अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, हम लोग का जो कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर उस सच में हम लोग का जो झमुंडे के अंदर हंसन वाले ये चीज को और भी अच्छी तरह बनाने के लिए स्टूडेंट लोग को करते हैं। ये उन लोग हंजन में काम के लिए नहीं जाते थे। हंजन सब कुछ प्रोवाइड किए और उन लोगों को कॉलेज में भी जाने के लिए अनुमति दिए। इसलिए इन लोग तो पूरा एडमिशन फी देकर उन लोग कॉलेज में नहीं जाते थे। उन लोग पूरा पैसा पाने के द्वारा उन लोग कॉलेज में जाते थे। इसलिए उन लोग तो काम के लिए नहीं जाते थे, उन लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे। इसलिए वैसे भाई इसलिए हम लोग का जगह तक आए। इसलिए उन वैसे भाई हो तो और भी महान भाई हो। इसलिए मेरे साथ तो कभी हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो भाई तो वो हॉस्टल में जीते थे, इसलिए कोई भी उन लोग को टच नहीं कर सकते थे, कोई भी उन लोगों को कुछ कुछ बोल नहीं पाते थे। और उन लोग पैसा पाने की तरह कॉलेज जाते थे, इसलिए ज्यादा काफी जीवन जिया। तो सामाजिक रूप से उसके बाद उन लोग की पोजीशन को स्थानों को देखने से भी सच में उन लोग बहुत ही महान भाइयों थे। उसके बाद उन लोगों की जो कंडीशन बहुत ही अच्छा था। इसलिए मैं तो सोच रहा था मैं क्या चर्च के काम में क्या निरंतर कर पाऊंगा। इसलिए जब दूसरे लोग मुझे देखते थे, उन लोग ऐसे सोचते थे कि वो भाई के चर्च में निरंतर रहेगा। इसलिए वैसे कंडीशन के आदमी मैं था। लेकिन जैसे समय बीतते बहुत सारे भाइयों ऐसे छोड़ने लगे और मैं ही अकेला बच गए चर्च में। इसलिए पहले दिनों को मैं जब देखता हूँ, तो अगर मेरे पास कुछ अच्छे गुण होते हैं, अगर कुछ मेरे पास ज्ञान होते, नहीं तो बुद्धि होते। इसलिए मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, मैं बहुत ही निर्भर वाला इंसान हूँ, इसलिए मैं इस जगह में हूँ। आत्मिक ओर से नहीं तो आत्मिक ओर से नहीं तो शारीरिक ओर से वो भाई मुझसे 100 गुना और बेहतर था। कि उन लोग चर्च को छोड़कर उन लोग ऐसे जीवन जीने लगे।
तो चर्च के साथ कोई कनेक्शन नहीं थे और मैं तो अभी चर्च के अंदर परमेश्वर के दासों के हाथों की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले मैं जीवन जी रहा हूँ। ये ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास कुछ अच्छा गुण है, मेरे पास महान चीज़ है। अपितु मैं तो बहुत ही कमज़ोर इंसान हूँ, बहुत ही निर्बल इंसान हूँ, इसलिए मैं इधर पे हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी कमज़ोरियों को देखकर उन लोग समस्या सोचते हैं। इसलिए ये तो दुनिया वाली बात है। इसलिए हम लोग मसीह के अंदर परमेश्वर कैसे लोगों को चुने हैं? मूर्खों को परमेश्वर चुने हैं। पहला कुरिन्थियों की 1 अध्याय 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को तो चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। इसलिए परमेश्वर ये दुनिया के ये मूर्खों को और निर्बलों को चुने हैं। क्यों? बलवानों को लज्जित करने के लिए और ज्ञानवानों को लज्जित कराने के लिए। 28 वचन। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो परमेश्वर किन को चुने हैं? परमेश्वर हम नीचों को और तुच्छों को, वरन जिसके पास कुछ नहीं है ऐसे लोगों को चुने हैं। ये चर्च के अंदर अगर हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ उससे, अगर ऐसे हम लोग सोचते हैं तो परमेश्वर हम लोग को नीचे गिराते हैं। तो चर्च के अंदर हम लोग के पास ऐसे सोच हो सकते हैं कि अरे मैं तो वो भाई से बेहतर ही हूँ, मैं वो बहन से अच्छा हूँ। लेकिन परमेश्वर हम लोग को लज्जित करवाने के लिए हम लोग को तोड़ देते हैं, हम लोग को नीचे गिरा देते हैं। और सच में मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, निर्भर हूँ, लेकिन वो लोग सोच सकते हैं कि मैं बहुत ही महान हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से तुलना करके अपने आप को देखते हैं। इसलिए उन लोग दूसरे लोगों के साथ तुलना करने करने के बाद भी अगर उन लोग उनसे अच्छे हैं, तो उन लोग फिर से दूसरे लोगों के साथ तुलना करके लोग सोचते हैं, अरे मैं उस दूसरे इंसान से तो मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, बहुत ही कमी हूँ। इसलिए मैं सियोल यूनिवर्सिटी वाले जो लोगों को मैं प्रचार करने के बहुत कोशिश किया, लेकिन बहुत ही मुश्किल था। इसलिए एक बार मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि सब लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही ज्ञानवान ही हैं, इसलिए कौन हम लोग का बात सुनेंगे। लेकिन मैं जब प्रचार करना शुरू किया, इसलिए सियोन यूनिवर्सिटी जैसा अच्छा जगह नहीं था प्रचार करने के लिए। इसलिए पहला चीज़ क्या है, उन लोग बहुत ही इनोसेंट है। वो लोग सिर्फ़ पढ़ाई करते हैं, इसलिए दूसरा दुनिया में क्या-क्या होते हैं, सिर्फ़ पढ़ाई करते हैं, इसलिए उन लोग का मन बहुत ही बच्चा जैसा इनोसेंट था। इसलिए मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ़ एक ही चीज़ में गिरा नहीं, बहुत सारी चीज़ में मैं गिरा हूँ और उन लोगों के मन बहुत ही नीचा था, नम्र था। अरे! इन लोग तो पूरा ये कोरिया के देश के अंदर बहुत ही जो अच्छा पढ़ने वाले इंसान है, ज्ञानवान ही है, लेकिन उन लोग इतना नम्र मन कैसे रख सकते हैं? तो एक बार आप लोग सोच के देखिए, एलिमेंट्री स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल, से जो हर दिन पहले आते हैं,
से उन लोग एलिमेंट्री स्कूल और मिडल स्कूल, हाई स्कूल में तो उन लोग पहले आते हैं, लेकिन ये सियोल यूनिवर्सिटी में आने के उन लोग लास्ट में आते हैं, उन लोग अंतिम नंबर में आते हैं। तो एक बार आप लोग वैसे सोच के देखिए। इसलिए उनमें से सिर्फ एक ही इंसान फर्स्ट आएँगे ना क्लास में, इसलिए ये मिडल रैंक नहीं तो ये मिडल से भी नीचा रैंक में, इसलिए उन लोगों की एलिमेंट्री स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल, इसलिए उन लोगों की जो बहुत ही ऊँचा मन, बहुत ही नम्र हो जाते हैं सियोल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उन लोगों से बेहतरीन वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सियोल यूनिवर्सिटी में आने के बाद उन लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उन लोग इतना जीनियस है कि उन लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन उन लोग फर्स्ट नहीं तो सेकंड आ जाते हैं। ऐसे कोई विद्यार्थियों हैं। इसलिए उन लोग समझ में आ जाते हैं, अरे मैं तो मेरा ये व्यू बहुत ही छोटा था। इसलिए सीओ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ हम लोग मीटिंग रखने लगे और हम लोग संगति करने लगे। इसलिए उन लोगों के बगल में बहुत बेहतरीन वाले लोगों से भरे हैं, इसलिए उन लोगों के मन में क्या है, अरे मैं तो बहुत ही कमज़ोर इंसान हूँ, बहुत ही कम ही इंसान हूँ। इसलिए ऐसे ज़्यादातर ऐसे मन रखते हैं उन लोग। इसलिए ये घमंड वाली चीज़, इसलिए ऐसे लोग हैं जो कामों में बहुत अच्छा है और उन लोग बहुत ही बुद्धिमान है या फिर लोग ज्ञानवान है, इसलिए उन लोग घमंड है। ये तो ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं आते हैं, जो उतना कामों में अच्छा भी नहीं, उतना पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोग के सोच में उन लोग घमंड बन जाते हैं। ये उन लोगों के सोच घमंड है या फिर उन लोगों के जो अच्छा गुण की वजह से घमंड हो। इसलिए जो भी है घमंड हम लोगों को गिराने वाले पहला चीज़ है। इसलिए मुझे घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए ये ऐसे बात नहीं है कि अ, कमजोरियाँ की वजह से उन लोग नहीं कर पाते हैं। उन लोग कोशिश नहीं करते, उन लोग ऐसे सीखने वाले मन नहीं रखते, इसलिए नहीं होते। इसलिए परमेश्वर बलवानों को लज्जित करने के लिए और ज्ञानवानियों को लज्जित करने के लिए हम लोग के जैसे इंसान लोगों को चुने हैं। मैं सच में मैं जब अपने आप को देखता हूँ, इसलिए मैं सच में प्रचारक बनने की कोई कंडीशन नहीं है। ये मेरी जो कमजोरियाँ, मेरी जो कमियाँ, परमेश्वर के काम करने के लिए बहुत ही अच्छा था। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, जो व्यर्थ है। 29 वचन को देखने से, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। इसलिए जो भी हो, मेरे पास इतना अच्छा गुण है, इसलिए परमेश्वर मुझे चुन के इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं इस कामों में मैं अच्छा हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई भी परमेश्वर के सामने लोग घमंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए, इसलिए परमेश्वर बहुत ही नीचे वालों को, तुच्छों को, उसके बाद निर्बल लोगों को चुने हैं। तो आप लोगों की कमजोरियाँ, आप लोगों की जो समस्या, ये चीज़ आप लोगों का एक ऐसा कंडीशन बन जाते हैं जहाँ आप परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं। ये उद्धार पाने के बाद मैं जो अपने जीवन देखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं तो व्यर्थ इंसान हूँ, इसीलिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह देते हैं। इसलिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह क्यों देते हैं? इसलिए मैं बहुत ही निकम्मा इंसान हूँ और मैं बहुत ही मूर्ख इंसान हूँ, इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को अनुग्रह देते हैं, आशीष देते हैं।
से पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 21 वचन। आँख हाथ से नहीं कह सकते, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के अंग जो दूसरे से निर्भर लगते हैं, बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शुभाहीन अंग और भी बहुत शुभायन हो जाते हैं। फिर भी हमारे शुभायमन अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले। तो 23 वचन में क्या लिखा है? और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शुभाहीन अंग और भी बहुत शुभायमान हो जाते हैं। 24 वचन, फिर भी हमारे शुभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा एक बना दिया है, जिस अंगों को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले। इसलिए मैं उद्धार पाने के बाद, एक प्रचारक बनने के बाद, इसलिए मैं गॉस्पेल क्लास वाले चीज के इंचार्ज बना। क्योंकि गॉस्पेल क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए हम लोग का भाई बहनों भी, हम लोग गॉस्पेल क्लास में जाके उन वचन सुनना चाहते हैं। इसलिए हम लोग का चर्च के भाई बहनों के लिए, क्योंकि गॉस्पेल क्लास में बहुत सारे नया जन आते हैं, इसलिए री गॉस्पेल क्लास हम लोग नया बना के, हम लोग का चर्च के सदस्य को हम लोग बुलाकर ऐसे अटेंड करने के लिए देते थे। इसलिए हम लोग री गॉस्पेल क्लास बना के हम लोग फिर से हम लोग वचन प्रचार करने लगे। इसलिए री गॉस्पेल क्लास के प्रचारक, गॉस्पेल क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि नया नया लोगों के लिए है। और री गॉस्पेल क्लास हम लोग का साधारण भाई बहनों जो चर्च में आते थे और जो उद्धार पाए। इसलिए गॉस्पेल क्लास कौन लेते थे? जो बहुत ही मशहूर पास्टर लोग, उन लोग गॉस्पेल क्लास लेते थे। उन पास्टर लोग बहुत ही अच्छा प्रचार करने वाले पास्टर लोग थे। इसलिए उन लोगों के साथ मैं जब तुलना करता हूँ, इसलिए मैं तो सच में गॉस्पेल क्लास लेने वाले लोगों के साथ मैं तुलना ही नहीं कर सकता। उन लोग दूसरे लोगों का, नया लोगों का मन को अच्छी तरह, लोगों का मन को पूरा अच्छी तरह कंट्रोल करने लगे। कभी कभी लोगों को हंसाने लगते हैं, कभी कभी लोगों को रुलाते हैं। इसलिए मैं तो बहुत ही कमजोर प्रचारक था, जो निकम्मा था। इसलिए मैं इतना कमजोर था कि मैं परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तो उस गॉस्पेल क्लास वाले पांच लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकता हूँ। मैं उतना बात बोलने में अच्छा नहीं हूँ, और मैं अच्छी तरह बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं हंसी मजाक करना भी नहीं आता। इसलिए मैं जब हंसी मजाक वाले बात बोलता हूँ, तो मैं खुद हंसता हूँ मेरे बातों में। इसलिए मैं जब प्रचार करता हूँ, ज्यादा मैं हंसी वाली बात नहीं बोलता हूँ। इसलिए बहुत ही मजेदार वाले बात भी मैं ऐसे बनाता हूँ जैसे मजेदार ना हो। इसलिए मैं सोचा कि मैं गॉस्पेल क्लास के लिए लायक नहीं हूँ। इसलिए परमेश्वर ये आत्मिक चीजों में मेरी आंख खोल दिया है। उसके बाद मेरे थोड़ा देर के बाद, इसलिए ये हंसी मजाक वाले बातों भी एक दो बार हम लोग हंसाते हैं। अंतिम में ये वचन के सामने लोगों का मन ऐसे छुआ जाते हैं, हिलाए जाते हैं, उसके बाद उन लोगों का मन नम्र हो जाते हैं।
इसलिए परमेश्वर ये कमज़ोर वाले हम लोग का अंग में और भी ज़्यादा कुछ अच्छाई देते हैं, इसलिए हम लोग चाहे अच्छा हो कि बुरा हो, ये कोई काम के नहीं है। इसलिए परमेश्वर किस तरह हम लोग को इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे सैमसन वो पूरा हड्डी के द्वारा 1000 लोगों को जैसे मारा है, इसलिए हड्डी क्या 1000 लोगों को मारने के लिए काफ़ी है क्या? तो चाहे वो काफ़ी है कि नहीं, परमेश्वर की जब एबिलिटी, परमेश्वर की जब सामर्थ्य उसके ऊपर आए, तो वो पूरा 1000 लोगों को मार सके। तो परमेश्वर के सामर्थ्य जब उसके ऊपर आते हैं, तो चाहे वो हड्डी क्या तलवार से कमज़ोर है, चाहे वो स्पीयर से कमज़ोर है, लेकिन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन जाते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है हम लोग बहुत ही कमज़ोर है इसलिए नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग कहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए? तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ताकि देह में फुट ना पड़े, परंतु अंग एक-दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए मेरी कंडीशन, मेरी अवस्था या जैसा भी क्यों ना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप लोगों के जो भी काम है, आप लोग की ज़िंदगी, आप लोग के जीवन, इसलिए आप लोग चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करें मेरे जीवन अच्छा बनाने के लिए, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। अपितु आप लोग परमेश्वर के सामने नम्र मन रखना चाहिए और बहुत ही धन्यवादी मन रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हम लोग के ऊपर आ जाए। इसलिए आप लोगों को चर्च के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने जाना चाहिए। लेकिन ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जो अच्छा गुण की जो स्वाद हम लोग जीते हैं, इसलिए उन लोग का मन बहुत ही घमंड हो जाते हैं, उन लोग घमंड को बहुत ही मज़ा उठाते हैं। इसलिए आप लोग एक बार सुपरमार्केट जाके देखिए। इसलिए इसलिए मार्केट वाले लोग, उन लोग क्या बोलते हैं, मैडम, सर। तो चाहे आप क्या जैसे आप लोग क्या ऊँचा इंसान हो या फिर नीचा इंसान हो, उन लोग क्या बोलते हैं, मैडम नहीं तो सर। तो ये सच में उन लोग अपने प्राइड के लिए सच में उन लोग ऊँचा बनना चाहते हैं। और सच में चाहे वो उतना अच्छा नहीं है और चाहे वो उतना बुद्धिमान नहीं है और ज्ञानवान ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आशीष देने से उन लोग अच्छी तरह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा काम कर सकते हैं, बहुत ही कीमती बन जाते हैं। ये परमेश्वर की ये काम वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग घमंड हैं, ये उन लोगों के पास उतना अच्छा ज़्यादा गुण भी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ में से एक चीज़ में अच्छा होने से भी उन लोग घमंड करना चाहते हैं अपने आप को। इसलिए क्या हम लोग अपने मन में रखते हैं, उसके अनुसार बात बदल जाते हैं। जैसे पास्टर पार कहा है कि लोगों के मन, इसलिए रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे मीठा चीज़ है, लेकिन उनमें से एक चीज़ थोड़ा-सा कड़वा होने से भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे कड़वा चीज़ों से भरे हैं, बहुत सारे कड़वा चीज़ों से भरे हैं, लेकिन उनमें से थोड़ा-सा मीठा चीज़ रहने से भी हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग में उतना अच्छा गुण नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों से तुलना करके छोटा-सा चीज़ों के लिए हम लोग अपने आप को ऊँचा उठाने से सच्ची में हम लोग घमंड बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे लोगों के साथ तुलना करके अगर हम लोग अपने जो कमजोरियाँ को देखकर अगर हम लोग नम्र करते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर हम लोग की मदद करते हैं।
इसलिए आप लोग के जीवन में ऐसे लोग नहीं होंगे, जो पूरा ऐसे स्थिति है, खुश होने की स्थिति है इसलिए हम लोग खुश है। तो सब लोगों के पास कोई ना कोई मुश्किल नहीं तो समस्या रहेंगे। ये छोटा-सा खुशी चीज़ भी, छोटा-सा धन्यवादी चीज़ भी मन में रखकर जीने से उन लोग बहुत ही धन्यवादी इंसान बनेंगे, बहुत ही खुश इंसान बनेंगे। इसलिए 10,000 अच्छा गुण चाहे हो, लेकिन एक एक जो कमजोरियाँ की वजह से अगर हम लोग अपने आप को नम्र करके कमज़ोर इंसान बनकर जिएँगे, तो परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह देंगे और हम लोग को महान व्यक्ति बनाएँगे। तो हम लोगों की जो स्थिति है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सिर्फ़ हम लोग का आत्मिक जीवन के लिए भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग के जीवन के लिए ऐसा है। इसलिए आप लोग कितना आप लोग कोशिश करते हैं, आप लोग कितना ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके अनुसार आप लोग का जीवन बदल नहीं जाते। परमेश्वर कितना आप लोग के ऊपर आशीष देते हैं, कितना अनुग्रह देते हैं, उसी के ऊपर है। ये उसके ऊपर अगर हम लोग मनुष्य के तरीकों को ऐसे ऐड करेंगे तो परमेश्वर कैसे सुंदर चीज़ों से हम लोग को बनाए, हम लोग के ऊपर ऐसे रख देंगे। इसलिए अगर आप लोग का आत्मिक जीवन में नहीं तो आप लोग के नॉर्मल जीवन में यही चीज़ अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे, ये तरीके इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम लोगों को कमज़ोर होना चाहिए ताकि परमेश्वर से और भी अनुग्रह पाएँ। हम लोगों को निकम्मा बनना चाहिए। अगर ऐसा है, इसलिए क्या लिखा है? आँख हाथ से नहीं कह सकते कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है और ना सिर पाँव से कह सकते कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये सच में हम लोग क्या क्या बात बोलते हैं बाइबल से जो पूरा विपरीत है, पूरा उल्टा है ऐसे बात बोलते हैं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्भर लगते हैं, बहुत ही आवश्यक है ऐसा लिखा है। और देह के जिन अंगों हम आदर के योग्य नहीं समझते उनकी उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे स्वभाविन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है जिस अंग को आदर की घटी थी। इसलिए हम लोगों को नम्र होना चाहिए, हम लोग के पास बहुत सारे कमजोरियाँ होना चाहिए। इसलिए हम लोग के पास चाहे बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, लेकिन हम लोग शर्म शर्म महसूस करके हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग वो चीज़ को ढकने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर चाहे हम लोग के पास बहुत ही अच्छा गुण है, चाहे हम बहुत ही बुद्धिमान हो, चाहे हम लोग बहुत ही काम में अच्छे हो, इसलिए चेले लोगों के पास भी समस्या देने के द्वारा परमेश्वर हम लोग के मन को नम्र वाले स्थान पर रखना चाहते हैं। दूसरी कोरिन्थियों के 2 अध्याय 7 वचन। दूसरी कोरिन्थियों 2 अध्याय 7 वचन। इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसे मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसमें भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो, तुम्हारे कारण मसीह की जगह मैं होकर क्षमा किया। इसलिए
पौलुस भी, इसलिए पौलुस भी अपने कमजोरियों को दूर भगाने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसे मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इसलिए को दूसरी कोरिन्थियों की 12 अध्याय की कहानी क्या है? ये परमेश्वर ये कमजोर वाले अंग में और भी आवश्यक वाली चीज़ देते हैं। उसके बाद बदसूरत नहीं तो निकम्मे वाले अंग में और भी आवश्यकता देते हैं। इसलिए हम लोगों का जीवन इस तरह क्या निरंतर ऐसे हो सकते हैं या फिर अलग हो जाएँगे? इसलिए असली में वो बहुत ही कमज़ोर वाले अंग था, बहुत ही बदसूरत अंग था, लेकिन अगर परमेश्वर सुंदरता देने से वो सुंदर बन जाएँगे और परमेश्वर उसको भर देंगे तो वो भर जाएँगे। लेकिन उसकी वजह से वो घमंड हो सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से वो घमंड हो सकते हैं। इसलिए पौलुस के जैसे केस में इसलिए उसके शरीर पे समस्या देकर ऐसे बना दिया है ताकि उसके मन ऊँचा ना हो, उसका मन घमंड ना हो। इसलिए पौलुस उसको पता नहीं था लेकिन ये चीज़ को समझने के बाद 9 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। इसलिए हम लोग घमंड बन के ऐसे लोग बन जाते हैं जो कोई काम के नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सामने निरंतर इस्तेमाल किए जाने वाले जीवन, परमेश्वर से अनुग्रह पाकर बहुत ही परमेश्वर फिर भी हम लोग को समस्या देंगे, हम लोग को ऐसा काँटा देंगे जो हम लोग को चुभाते हैं। तो चाहे प्रचारक हो, पास्टर हो, ये पोज़ीशन भी उन लोग प्राप्त करते हैं, पद भी प्राप्त करते हैं और उन लोग आत्मिक रूप से बहुत अच्छी तरह आत्मिक जीवन भी जीते हैं, लेकिन उन लोग क्यों छोड़ते चर्च को? कोई और कोई और हम लोग कारण देख नहीं सकते, उन लोग बहुत ही अच्छे हैं इसलिए। उन लोग अपने आप को बहुत ही ऊँचा स्थान पर उठाया है। तो ये मन को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाने से, कोई ये ऐसे हम लोग बन जाएँगे जो कोई काम के नहीं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को काँटा दिए है, काँटा चुभा है ताकि हम लोग अपने मन को घमंड ना कर पाएँ। कि अगर हम लोग परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाते हैं तो सच में हम लोग का मन अचानक से घमंड हो जाते है, उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ हम लोग को छोड़ देते हैं, सैमसन जैसा। इसलिए चर्च को छोड़ दिया से भी ज़्यादा, वो इंसान के मन इतना घमंड बने हैं कि चर्च और परमेश्वर की दास उनकी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अंतिम में वो अपने मन को घमंड कराकर पूरा वो निकम्मे इंसान बन जाते हैं। इसलिए बाइबल में देखने से और इज़राइल की वचन में सच में तुम अगर ऐसे-ऐसे करोगे, ऐसे-ऐसे करोगे तो इज़राइल वाले ग्रुप से मैं तुमको निकाल दूँगा, तुमको भगा दूँगा। परमेश्वर बहुत जगह में ऐसा लिखा है। इसलिए परमेश्वर जब हम लोग का मन घमंड हो जाते हैं, तो ये वाले चर्च से उन लोगों को अलग कर देते हैं। उन लोग चर्च को नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर उन लोग को चर्च को छुड़ाने के लिए करवाते हैं। क्या आप लोग को लगता है उन लोगों का मन घमंड है या फिर नम्र है?
इसलिए परमेश्वर काट के निकाल दिए हैं। इसलिए एक समय तो ऐसे समय था जो बहुत ही महान रूप से परमेश्वर इस्तेमाल किया, बहुत ही महान काम किया। लेकिन ये पौलुस अगर उसका मन में अगर वो बहुत ही घमंड करते और बहुत ही ऊँचा उठाते, इसलिए उसका शरीर में एक काँटा चुभाया। इसलिए इसके लिए सच्चे परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना की, इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतया में फूल जाऊँ। मेरे शरीर में एक काँटा चुभा गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसले मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे ये दूर हो जाए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और मेरी दरिद्रता और उपद्रव, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलों और निंदाओं और दरिद्रता और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। दूसरी कुरिन्थियों 12 की 10 वचन। तो उसके वजह से अगर हम लोग का मन बहुत ही ऊंचा उठ जाते हैं तो हम लोग बहुत ही निकम्मे इंसान बनेंगे। इसलिए विपरीत रूप से अगर हम लोग कमजोरता, निर्बलता और निंदाओं को अगर हम लोग का मन में रखते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह देंगे और परमेश्वर को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अनुग्रह दीजिए मुझे, परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए। दूसरे लोगों से मैं ये जब देखता हूँ मैं बहुत ही कमजोर हूँ, इसलिए आपके अनुग्रह की बहुत ही आवश्यकता है। तकरीब से ये चीज़ों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह उसी आदमी के ऊपर रह जाते हैं और ये परमेश्वर के अनुग्रह उनको चलाते हैं। इसलिए हम लोग किस तरह सुंदर अंग बन सकते हैं। इसलिए दूसरी कोरिन्थियों के 12 अध्याय में इसमें उस जीवन को हम लोग निरंतर जीने के लिए सच्ची में मेरी जो चीज़ों के द्वारा नहीं होते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने मेरी जो निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता और उपद्रवों से ये चीज़ों को मन में नहीं रखने से हम लोग ऐसे इंसान बन जाते हैं जो परमेश्वर और हमारे बीच में कोई लेना-देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए परमेश्वर पहले से बहुत ही अच्छा इंसान को नहीं बुलाया है। ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा है, कामों में अच्छा है, अच्छा गुण है जिसके पास। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया है? क्योंकि निकम्माओं को चुनने के द्वारा ये बलवानों को लज्जित करे। और दाऊद के हम लोग सैनिकों को देखने से, पहला शमूएल की 22 अध्याय देखने से और सच में दाऊद के साथ जो भी था उन लोग में भी कोई अच्छा गुण नहीं था। पहला शमूएल की 22 अध्याय 1 वचन, 1 और 2 वचन देखेंगे। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उनके पिता का समस्त घराने वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋण ऋणी थे और जितने दास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वो उनका प्रधान हुआ और कोई और 100 पुरुष उसके साथ हो गया। इसलिए दाऊद के साथ कौन-कौन था? जितने संकट में पड़े थे और जितने रीने थे, जिस और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। इसलिए सब निकम्मे लोग थे एक बात। तो इसी रूप से दाऊद का जो राज्य स्थापित हुआ और जो भी दाऊद लोग के साथ था।
चलिए हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा वॉरियर्स है जो बहुत ही महान है। कि उन लोग सब कैसे इंसान लोग थे जिन जो संकट में पड़े थे और जितने रीने थे और जितने उदास में थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। चलिए पहला वॉरियर, दूसरी वॉरियर, चलिए इधर से आया उधर से आया। चलिए परमेश्वर जो निकम्मे वाले अंग में और भी आवश्यक वाले गुण दिए हैं इसके वजह से। जो असुंदर है इसलिए उसके ऊपर सुंदरता दिए है। इसलिए युवाब भी वैसा था। युवाब की जो भाई हो, इसलिए उन लोगों के मन जब ऊंचा बन जाते हैं, दाऊद के मन को दर्द नहीं कराते हैं, इज़राइल की विरुद्ध खड़ा उठने वाले इंसान बन जाते हैं। अंतिम में फेंका जाते हैं। सिर्फ कमजोरता की वजह से नहीं तो उन लोग कुछ कामों में अच्छा नहीं, इसलिए उन लोग फेंका नहीं जाते हैं। हम लोग का चर्च में, इसलिए जो संयोग पास्टर है, मुझे पता नहीं वो क्या करते हुए हम लोग के चर्च में आए। एक दिन हम लोग के चर्च में आए वो, सच्ची में कोई काम की नहीं था वो बहुत ही जवान था। इसलिए जवान है, इसलिए स्कूल पूरा ग्रेजुएट करके उसको आना चाहिए, लेकिन पूरा स्कूल भी ग्रेजुएट नहीं कर पाए। और उसके बाद कुछ में उसका कान में कुछ समस्या है, इसलिए कुछ मशीन लगाने से भी ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। इसलिए वो फिलीपीन में बहुत ही लंबा समय के लिए जिया, इसलिए फिलीपीन वाले कैरेक्टर उसके पास था। इसलिए फिलीपीन वाले लोग सुनने से थोड़ा सा उन लोग गुस्सा भी आ सकते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेयली तो नहीं बताऊंगा। तो एक दिन मैं फिलीपीन में वर्ल्ड कैंप के लिए गया। ये पूरा वर्ल्ड कैंप खोलने के लिए उन लोग बहुत ही रिक्वेस्ट किए। इसलिए मैं सोचा कि वो ज्यादा ट्रेंड नहीं है, इसलिए पूरा उसको भेजने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं भेजने के लिए जब देखा, इसलिए फिर भी आप लोग कृपया भेजिए वर्ल्ड कैंप के लिए। इसलिए फिर भी मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ आप लोग के प्रोग्राम में बाधा होंगी, ये कुछ काम का नहीं होंगे। इसलिए निरंतर उन लोग निवेदन कर रहे थे भेजने के लिए, इसलिए अंतिम में भेजा। इसलिए उसको भेजा, लेकिन उसमें बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन वो कोई और कोई और जगह में वो पूरा सो रहे था। इसलिए मैं वो चीज को देखते हुए और मैं सोचा कि सच में मैं पूरा भेज नहीं सकता क्योंकि वो तैयार नहीं है। इसलिए उन लोग उन वो पास्टर को पास्टर को क्या बोलते हैं, बाहर निकाल दिए प्रोग्राम से। इसलिए मैंने बोला कि तुम कोरिया में मत आओ। इसलिए अभी वो थोड़ा सा मैं उसको मन नीचा करने के लिए, इसलिए मैं बोला है कि तुम कोरिया में तुम मत आओ, तुम उधर पे थोड़ा रह जाओ। और पिताजी फ्लाइट टिकट काट के सच में कोरिया में भेजा है उसको। मैं सोचा कि क्या वो बहुत ही निकम्मे इंसान है, कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये इंसान को। से बाइबल में निकम्मे इंसान निकलते हैं कि नहीं। से बाइबल बोलते हैं कि किसी को भी हम लोग निकम्मे बोल नहीं सकते। तो मैं सोच रहा था ऐसे इंसान को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और कहाँ कौन उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बाइबल बोल रहे हैं कि सच में हम लोग का आंख बोल नहीं सकते कि हाथ की कोई आवश्यकता नहीं, और हम लोग का सिर नहीं बोल सकते कि पाँव की कोई आवश्यकता नहीं।
हम लोग को क्या करना चाहिए? कहाँ पे उसको इस्तेमाल करेंगे? इसलिए उसका थोड़ा-सा कान अच्छा नहीं है, इसलिए बात भी अच्छी तरह हम लोग बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सोचा कि मैं उसके लिए एक बार सोचा कि क्या वो कौन-सा काम कर सकते हैं जो नहीं सुन के सिर्फ़ वही बात कहे। तो मैं सोचा कि वो यूट्यूबर करने से अच्छा होगा। तो क्या कैमरा के सामने वो अपने बात बोलते जाएँगे और जो व्यूअर्स हैं उन लोग चैटिंग के द्वारा उनसे बात करेंगे। मैंने कहा है कि तुम यूट्यूब के द्वारा तुम एक बार काम करके देखो। उसके बाद मैंने बोला है कि तुम यूट्यूब करके देखो, उसके बाद मैं भूल गया उस वो बात के बारे में। इसलिए उसका जो वो 1 लाख क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर थे, इसलिए वो सिल्वर यूट्यूबर बने। इसलिए मैंने पूछा, "क्या तुम सिल्वर यूट्यूबर हो?" "हाँ, मैं सिल्वर यूट्यूबर हूँ।" "तो क्या तुम कितना ये पैसा कमाते हो?" इसलिए वो बोला है कि कुछ पैसा कमाते हैं। फिर धीरे-धीरे से ऐसे 30 लाख सब्सक्राइबर बने। और सच में एक बार फ़िलीपीन में सच में बहुत सारे सब्सक्राइबर आके हम लोग कुछ फ़िलीपीन में कुछ कैंप खोलने के लिए उन लोग रिक्वेस्ट किए, इसलिए उसको भेजा। बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हुए और फ़िलीपीन में हम लोग बहुत फ्रीली बाइबल प्रचार कर सकते हैं, वचन खोल के प्रचार कर सकते हैं। फ़िलीपीन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम लोग आए, इसलिए बहुत ही ये दूसरा वाले जगह वाले लोगों कंप्लेन करने लगे कि हम लोग की जगह इसलिए वो को-पास्टर सच में असली में तो भागा नहीं, वो पूरा टूर कर रहे थे वो फ़िलीपीन के आइडल बना। तो वैसे अभी वो अभी काम कर रहे हैं और सच्ची में वो कोई काम का नहीं था। लेकिन परमेश्वर ये निकम्मे अंग में भी ये आवश्यक वाले गुण देते हैं। अभी फ़िलीपीन में बहुत से लोगों को जमा करके सुसमाचार प्रचार करते हैं। इसलिए जहाँ पे भी वो जाते हैं उधर पे बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। तो पूरा चीज़ तो मैं बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ़ जभी भी मैं न्यूज़ देखता हूँ उसके बारे में, तो उस जगह में इसलिए जो मिनिस्टर है, जो चेयरमैन है, इसलिए कुछ साल वो ऐसे काम करने से पूरा फ़िलीपीन हम लोग के अंदर आ जाएँगे, ऐसे सोच हुआ। इसलिए बाइबल की वचन के अनुसार है सब कुछ। इसलिए हम लोग जब देखते हैं तो ऐसे सोच आता है कि अरे! वैसे इंसान को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर पाएँगे। परमेश्वर ये निकम्मे वाले अंग में अगर आवश्यक वाले गुण डालने से बहुत ही आवश्यकता बनेंगे, बहुत ही आवश्यक वाले अंग बनेंगे। इसलिए परमेश्वर जभी भी ये सुंदरता दे के हम लोग को पूरा महत्वपूर्ण बना सकते हैं, हम लोग को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर हम लोग अपने मन को ऊँचा बनाएँ, तो परमेश्वर के सामर्थ हम लोगों से भाग जाएँगे, निकल जाएँगे। तो हम लोग सैमसन जैसे पूरा निकम्मे इंसान बनेंगे। सैमसन नहीं तो अगर हम लोग पौलुस जैसे ये कमजोरता की वजह से परमेश्वर से अनुग्रह माँगने से हम लोग पौलुस जैसे बहुत ही महान आदमी परमेश्वर के अनुग्रह से महान आदमी बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग को सुंदरता दे सकते हैं, परमेश्वर हम लोग को एक महान इंसान बना सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो घमंड मन की वजह से हम लोग फेंका जाते हैं, इसलिए परमेश्वर हम लोग को बहुत ही जल्दी-जल्दी सफल होने नहीं देते हैं, बहुत ही अच्छा होने नहीं देते हैं।
इसलिए वो सामर्थ्य परमेश्वर के पास पहले से ही है। इसलिए पिताजी क्यों पहला बेटा से, तो पहला बेटा ने क्या कहा है कि मेरे लिए आप तो कभी ये बकरी तक भी आप ऐसे नहीं दिए, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ में पर मजा उठा पाऊं, लेकिन जो आपका पूरा संपत्ति उड़ाने वाले दूसरा बेटा के लिए आप पूरा बहुत ही मोटा गाय काट कर आप पार्टी कर रहे हो। ऐसे क्यों बोलते हैं? निकम्मे अंग में योग्यता देने वाले परमेश्वर है, आवश्यक गुण देने वाले परमेश्वर है। इसलिए मैं कमजोर हूँ, मैं तो बहुत ही निकम्मे इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही गंदा इंसान हूँ। इसलिए ये चीज को हम लोग जानते हैं। इसलिए ये दूसरे बेटा तो अपने मन को उठा नहीं पाते ऊंचा, लेकिन पहला बेटा सोचते हैं कि मैं पिताजी के बात में कभी इनकार नहीं किया, मैं कभी तुच्छ नहीं जाना, इसलिए वो कभी नम्र मन नहीं रखते हैं। इसलिए मेरी कमजोरता कोई समस्या नहीं बनते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं बनते हैं, आपको ये चीज जानना चाहिए। तो ये परमेश्वर की तरीके को जानने से आपके जो जीवन बहुत ही सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों में है। तो बहुत ही युवक लोग और बहुत ही यूट्यूबर लोग इसलिए पूरा सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए उन लोग बहुत सारे काम ऐसे कोशिश करते हैं। और सच में ये सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा लोगों की ज्यादा लोगों की कुछ मदद चाहिए, अकेला कुछ कुछ करने से उतना ज्यादा सब्सक्राइबर हम लोग पा नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह देते हैं, दया देते हैं, इसलिए काम बहुत ही आसान बन जाते हैं। सब चीज वैसा है, आपके जीवन आपके जीने वाले जिंदगी वैसा है। इसलिए मैं अपने आप के लिए करने वाले काम और परमेश्वर मेरे लिए करने वाले काम के बीच में लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन के लिए जितना भी कोशिश क्यों ना करें, जितना भी आप ऐसे काम क्यों ना करें, हम लोग परमेश्वर के कामों से तो हम लोग कभी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सच में हम लोग के जैसे मसीह लोगों को क्या सोचना चाहिए? कि असुंदर अंग को सच में सुंदर बना देते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। ये परमेश्वर की मदद ये कहाँ से आते हैं? इसलिए सुंदरता देने वाले और हम लोगों को ऊंचा बनाने वाले ये सब परमेश्वर की मदद कहाँ से आते हैं? जो असुंदर अंग है, जो निकम्मा अंग है। इसलिए मुझे कौन सा स्थान में होना चाहिए, स्थिति में होना चाहिए? परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए ये कमजोर वाले स्थिति में होना चाहिए। अनुग्रह में से यूहन्ना की 2 अध्याय हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय। इसलिए यूहन्ना 2 अध्याय 24 वचन देखते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय 24 वचन। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे,
क्योंकि वो आप भी जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है और क्या उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गदवादी दे, क्योंकि वो आप भी जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। यीशु मसीह के लिए सबसे नीचा वाली चीज़ क्या है? हम लोग का शरीर है। इसलिए वो शरीर के लिए भी परमेश्वर ने तो यीशु मसीह हम लोग के ऊपर निर्भर नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको जानता था। इसलिए हम लोगों को परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। इसलिए हम लोग को भरोसा में भी नहीं छोड़े, लेकिन हम लोग के ऊपर सुसमाचार के काम देते हैं। सुसमाचार का काम देना हम लोग के ऊपर क्यों देते हैं? हम लोगों के जो स्किल, हम लोगों के जो अच्छा गुण को देखकर परमेश्वर हम लोग को सुसमाचार नहीं दिए हैं। परमेश्वर जानते हैं, इसलिए हम लोगों के कुछ अच्छा गुण नहीं था, हम लोगों की अच्छाई की वजह से परमेश्वर नहीं देते हैं। परमेश्वर की जो भी प्लान है, जो भी, इसलिए हम लोग के ऊपर परमेश्वर कुछ भरोसा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम लोग के ऊपर कुछ भरोसा नहीं छोड़ते, कुछ भरोसा नहीं करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि हम लोग उस पार में चलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब कहा चले लो उसे, हम लोग उस पार में जाते हैं। यीशु मसीह क्या बोलना चाहा? चाहे तूफान क्यों ना आए, चाहे आंधी क्यों ना आए, मैं अपने एबिलिटी से, अपने सामर्थ्य से तुम लोगों को उस पार तक मैं ले जाऊँगा। तुम लोगों को कोशिश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मरकुस की 4 अध्याय देखने से, मरकुस की 4 अध्याय 35 वचन, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गदही पर सो रहा था। उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है हम नष्ट हो जाएं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्या डरते हो? क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ये चेलों को जानते हैं। से थोड़ा सा भी भरोसा नहीं किया, थोड़ा सा भी भरोसा नहीं छोड़े। इंसान की जो सामर्थ्य, इंसान की जो कोशिश, इंसान की थोड़ा सा आंधी आने से में भी पूरा खत्म हो जाते हैं हम लोग। इसलिए आप अपने जीवन के लिए जितना भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन एक छोटी सी आंधी आने से भी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन चाहे कोई भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, लेकिन यीशु मसीह अगर उसको डांट कर थम जाने के लिए कहने से थम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह केवल अपने कामों के ऊपर विश्वास रखते हैं।
इसलिए हम लोगों की कमज़ोरता, हम लोगों की निकम्मे चीज़, ये पूरा चीज़ समस्या नहीं बन सकते। और सच में परमेश्वर वैसे नम्र मन रखने वाले अंग के ऊपर परमेश्वर सुंदरता देते हैं, परमेश्वर योग्यता देते हैं। उसके बाद ये कमज़ोरता और कमियों को हम लोग को गर्व करना चाहिए, उसके बाद परमेश्वर से हम लोग को मदद माँगना चाहिए, अनुग्रह माँगना चाहिए। इसलिए वैसे इंसान सबसे आशीषित इंसान है, सबसे खुश इंसान है। इसलिए आप लोगों के कमज़ोरियों की वजह से आप लोग मुश्किल महसूस मत कीजिए। आप लोगों के निकम्मे चीज़ों में आप लोग ऐसे मुश्किल मत महसूस कीजिए। चाहे जैसे भी जैसे भी समस्या, जैसे भी कमज़ोरता, जैसे भी कमी क्यों ना हो, वो चीज़ आप लोगों को कभी दुःख नहीं बनाते, कभी आप लोग को उदास नहीं बनाते। इसलिए ये चीज़ यीशु मसीह मदद देने वाले कुछ ऐसी स्थिति बनेंगे, आप एक क्या बोलते हैं कंडीशन बन सकते हैं। ये इसलिए ये जो कमज़ोरताओं के ऊपर कृपया आपकी सुंदरता आप रख दीजिए और मुझे सुंदर बना दीजिए। आप वैसे विश्वास करने से परमेश्वर सच में सुंदरता दिखाएँगे, परमेश्वर आप लोगों को मदद करेंगे। इसलिए मैं जो अपने पहला दिनों को देखता हूँ, तो उद्धार पाने के बाद में मैं बहुत ही निकम्मे इंसान था, बहुत ही कमज़ोर इंसान था। लेकिन परमेश्वर मेरे जैसा इंसान के ऊपर अनुग्रह क्यों दिए? इसलिए मुझसे बेहतर भाई, मुझसे ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान ही हैं। इसलिए अगर मेरे पास कुछ सुंदरता है, कुछ अच्छा चीज़ है, महान चीज़ है, इसलिए परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह दिए हैं, परमेश्वर हम लोग को सुंदरता दिए हैं, इसलिए हम लोग सुंदर सुंदर है, उसके बाद कुछ अच्छा गुण हो सकते हैं। आप लोग को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं अपने आप से, मेरी खुद से बनाया है। इसलिए मैं एक ऐसा इंसान था जो किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मैं पढ़ाई बहुत ही नफ़रत करता था पढ़ाई से। इसलिए पढ़ाई के द्वारा हम लोगों का भविष्य निश्चय होते से बड़े लोग ऐसे कहते हैं। उस समय भी मैं नहीं पढ़ना चाहा लेकिन मैं ऐसा इंसान था, मैं अपने आप को जानता हूँ ना, लेकिन मेरी जो स्थिति है, तो परमेश्वर से वो सब चीज़ मेरे पास था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को दिए हैं, परमेश्वर मुझे दिए हैं। इसलिए और भी सुंदर चीज़ को प्राप्त करते हुए जीने के लिए, इसलिए अनुग्रह पाने वाली चीज़ की तरह हम लोग को ऊँचा नहीं बनाना चाहिए, घमंड नहीं बनाना चाहिए। हम लोग को कमज़ोरता हम लोग का मन में रखकर परमेश्वर इस चीज़ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कृपया आप अनुग्रह दीजिए। इस जगह में कृपया आप मुझे मदद कीजिए। ठीक उस मन के स्थान में अगर आप लोग रहोगे, तो आप आशीष पा सकोगे। हाल ही में मेरे मन में इसलिए मैं गyeongsangbdo से हूँ, इसलिए ये एक्सप्रेस वाले जो चीज़ है बहुत ही कमज़ोर हूँ मैं। इसलिए मेरा मन तो वैसा नहीं है, इसलिए गyeongsangbdo वाले इंसान घर आने से सिर्फ़ 3 बात कहते हैं, क्या तुम खाना खाए? और बच्चे लोग कैसे हैं? चलो हम लोग सो जाते हैं। इसलिए ये 3 बात बोलते हैं gyeongsangbdo वाले लोग। इसलिए gyeongsangbdo वाले लोग अपने मन को ठीक से ऐसे प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत समझ हो जाते हैं। इसलिए gyeongsangbdo वाले
इसलिए उनको समझ में नहीं आया। इसलिए चोंगसंगडो वाले लोग अगर क्या तुम तैयार हो? इसका बाद मतलब तुम क्या लड़ने के लिए तैयार हो? इसलिए दूसरे लोग तो समझ नहीं पाए। इसलिए इसलिए क्या तुम तैयार हो? चलिए हाँ, मैं तैयार हूँ जब उन्होंने ऐसे जवाब दिया, अचानक से मुँह का उसका चेहरा में आए, उसके बाद पूरा नाक से खून निकलने लगे। इसलिए दूसरे लोग सच में समझ नहीं पाते हैं, लेकिन गैमसंग दो लोग वैसा है। मैं जब अपने भाइयों-बहनों को देखने से बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले एयरपोर्ट में हम लोग का डीकन लोग एल्डर डीकन लोग मुझे ग्रीट करने के लिए आए। इसलिए मेरा पत्नी ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्डर करते हैं जो ग्राशियस स्क्वायर की खाना, ये सब चीज़ को ऑर्डर करते हैं। इसलिए जब मैं अपने लगेज देखता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा है। या कुछ खाने वाला चीज़ है अमुक बोल के, इसलिए वो चीज़ 30 केजी और सच में असली तो 23 केजी मैक्सिमम है। इसलिए मैं जब एयरपोर्ट में गए, उन लोग पूरा इनकार किए, 30 केजी हम लोग ग्रहण नहीं कर, लेकिन अनुग्रह से सच में मैं ज़्यादा फ्लाइट में बैठता हूँ, इसलिए मेरे माइल्स काफ़ी ऊँचा हो गए हैं। इसलिए एक कस्टमर ने कुछ क्या बोलते हैं सजेशन दिया है, तो वो सजेशन के अनुसार मैं 30 केजी लगेज ले ले पाया। इसलिए सच में बुजुर्ग 2 एल्डर लोग आए, क्योंकि मैं 2 बुजुर्ग एल्डर्स लोग थे, इसलिए मैं पूरा 30 केजी वाले और बहुत सारे लगेज में तो दे नहीं सकता हूँ ना। एल्डर लोग कृपया आप लोग क्या ये चीज़ को उठाइए बोल के मैं तो पूरा काम तो करवा नहीं सकता हूँ। इसलिए सच में बहुत ही माफ़ी माँगने वाले मन था। इसलिए हम लोग का एल्डर लोग सब बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं। इसलिए हम लोग का पास को-पास्टर लोग, सब पास्टर लोग बहुत व्यस्त है। इसलिए बहुत ही मैं धन्यवादी हूँ, इसलिए मेरे लिए हर दिन आते हैं और सच्ची में ये चीज़ को एक्सप्रेस करना, ये चीज़ को प्रकट करना, ये चीज़ बहुत ही कमी है। इसलिए कृपया चाहे चाहे मैं ठीक से प्रकट नहीं कर सकता अपने मन के बारे में, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन कृपया आप लोग समझिए, ठीक है? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को बहुत प्रेम करता हूँ और आप लोग एक साथ काम करते भाइयों-बहनों, इसलिए मैं प्राइज़ दिया ना आप लोगों को, है कि नहीं? इसलिए कुछ टीम को मैंने प्राइज़ दिया है, इसलिए मुझे पता नहीं प्राइज़ पाया इसलिए उन लोग खुश हुआ कि लोग बाहर जाके कुछ खाना खाए या फिर उस पैसा के द्वारा उन लोग खरीद के खाए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ देखे, बहुत सारे भाइयों-बहनों बाहर जाके एक साथ मिलकर खाना खाए। इसलिए परमेश्वर के सामने अगर हम लोग परमेश्वर से अनुग्रह माँगने से, आशीष माँगने से, इसलिए आज आप लोग के मन के अंदर ये मन होना चाहिए कि अरे! मेरे पास तो अच्छा गुण भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का सोच घमंड होने से परमेश्वर हम लोग को गिराने वाले काम करते हैं और परमेश्वर ये निकम्मे वाले अंग के लिए परमेश्वर निरंतर अनुग्रह देते हैं। इसलिए हम लोग नम्र मन से हम लोग जिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।